महावीर भगवान का शासन तीर्थंकर चल रहा है, ये ध्यान रखना। पूरे 21,000 वर्ष तक भगवान महावीर का ही चलेगा, बल्कि ये कहो कि जब तक पहले तीर्थंकर नहीं होंगे तब तक उनका शासन चलेगा। अरे पहले तीर्थंकर जन्म नहीं, जब उनकी केवल ज्ञान की दिव्यध्वनि खिलेगी तब तक उनका चलेगा। लेकिन पुष्पदंत आचार्य ने फिर नमोकार मंत्र क्यों लिखा? नमोकार मंत्र महान है, बोल देते क्यों? हमारे पाठशाला में पढ़ाया जाता है, इसमें किसी भी व्यक्तिगत को नमस्कार नहीं किया गया। अरे तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। पाठशाला में पढ़ा जाता है कि इसमें पंचपरमेश्वर को नमस्कार किया गया है, किसी व्यक्तिगत को नमस्कार नहीं किया गया, इसमें कोई कामना नहीं की गई, इसको इसलिए महान मंत्र है। बात गलत नहीं, सही है वो बताने के लिए, लेकिन वो बच्चों की पाठशाला की बात है। मैं आपसे पूछता हूं कि नमोकार मंत्र सबसे पहले क्यों लिखा गया? नमोकार मंत्र क्यों महामंत्र, सबको पता है। कोई क्यों लिखा गया कि नमोकार मंत्र में संयम की अनुमोदना की गई? किसकी अनुमोदना की गई है? संयम की अनुमोदना गई, संयम मार्गण, संयम की अनुमोदना की। किसकी की? कि जितने भी 24 तीर्थंकर हुए हैं उन्होंने संयम को धारण किया, संयम का पालन किया और अपने शिष्यों को भी संयम का ही अंगीकार करने का उपदेश दिया। तो जिन्होंने संयम को धारण करके पूर्ण चारित्र को पकड़ करके केवल ज्ञान प्रकट कर लिया, ऐसे अनंत और सिद्ध परमात्मा को नमस्कार किया गया। और जो मोक्ष के जो MBA कॉलेज में भगवान आत्माओं की जो कॉलेज में पढ़ रहे थे और जो ऑलरेडी एंटर हो गए, जैसे डॉक्टर जाके एडमिशन लिया तो उसको डॉक्टर कहने लग गए, तो जो संयम को जिन्होंने अंगीकार करके चलते फिरते सिद्ध हमारे साधु परमेष्ठी हैं, उनको नमस्कार किया। किसको नमस्कार किया? जिन्होंने संयम को अंगीकार कर लिया। एक वो मतलब जो डॉक्टर बनने वाले, जिनका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया है, फर्स्ट ईयर उसको किया, एडमिशन होगा उसको नहीं। जो मेडिकल कॉलेज एंट्रेंस पास कर लिया, फर्स्ट ईयर में चला गया, मतलब जिन्होंने सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया। वहां मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस टेस्ट था, यहां कौन सा टेस्ट है? सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया है। और जिन्होंने पूर्ण संयम चारित्र को पा लिया और अब उस मोक्ष मार्ग पर चल रहे और नियम से केवल ज्ञानी होने वाले, समझ के छोड़ो, उनको नमस्कार किया। तो संयम मार्गना की अनुमोदना के लिए हम सब आचार्य कुंद कुंद देव के परमागम को बहुत अच्छी तरह से स्वाध्याय करते हैं। आप बता सकेंगे कि क्या इसका अनुकरण आचार्य कुंद कुंद देव ने किया या नहीं किया? आचार्य कुंद कुंद अध्यात्म जगत के सर्वप्रथम सर्व शिरोमणि आचार्य है। लेकिन उन्होंने इसके प्रति रखा कि नहीं रखा? उन्होंने दोनों बात रखी है। लौट कर आए थे श्रीमंदिर की देशना को, नमस्कार किया प्रवचन सार में भगवान महावीर को शासन तीर्थंकर कहते हैं। शासन तीर्थंकर भगवान महावीर को नमस्कार किया, महावीर भगवान की जय बोली। दूसरा, प्रवचन सार पहली 5 गाथा में शुरू नहीं हुआ है, प्रतिज्ञा नहीं की उन्होंने। वहां तो क्या लिखा है कि मैं साम्य भाव को प्राप्त होता हूं। किसको? क्या? और चरणानुयोग से जो लिखा में लिखा है कि अगर संसार के दुखों से छूटना है तो क्या 201 गाथा प्रवचन सार में क्या लिखा है कि अगर तुझे संसार के 4 गति के दुखों से छूटना है तो क्या करना? श्रमण बनना नहीं लिखा, श्रामण्य को अंगीकार करना, संयम की अनुमोदना की है। क्या अंतर है संयम और व्रत में? मुनिराज ने 5 महाव्रत धारण किए और हम बोलते थे संयमी हो गए। संयम और व्रत में क्या अंतर है? क्या दोनों एक है? नहीं। व्रत प्लस समिति इक्वल टू संयम। व्रतों में अगर केवल व्रत और समिति नहीं हो, और व्रत प्लस समिति प्लस गुप्ति शुद्धोपयोग। समिति का क्या कार्य है कि जो व्रत किए उनमें अतिचार नहीं लगे, उनमें दोष नहीं लगे, उनका निर्दोष पालन हो। गुप्ति का क्या अर्थ है? अरे वो नहीं, स्वरूप गुप्त, अपने कर्ता कर्म देखा ना, जो स्वरूप गुप्त। गुप्ति मतलब जो स्वरूप में गुप्त होने की बात है।
तो आचार्य भगवान कुंद देव ने भी, मेरा तो कहना है कि संयम की ही अनुमोदना की है, क्योंकि निर्वाण प्राप्ति करने का उपाय प्रवचन सार की चरणानुयोग सूचित चुलिका में बताया। उसके पहले तो तैयारी की कि भाई सामान्य कौन अंगीकार कर सकता है। मतलब ये आचार्य परंपरा रही है शुरू से कि संयम की अनुमोदना की गई है। इसलिए नमस्कार मंत्र लिखा है कि अगर किसी को भी संसार के दुखों से छूटना है तो संयम को ही धारण करना पड़ेगा। वो एक दिन सिर्फ 10 लक्षण धर्म में उत्तम संयम के धर्म पर अपन जोर से बोलते हैं ना कि नरभव शैलु सुन्नु, मतलब शुरू है वो, उस दिन तो बोल लेते हैं। संयम धारण करना वो तो बात है, लेकिन संयम धारण करने की भावना निरंतर भाना चाहिए। ये बात कह रहे हैं नमोकार मंत्र में कि वो दिन कब आएगा जब मैं निर्गंत मुनियों के पथ में चलूंगा। चाहे बहनों वर्तमान में नग्न दिगंबर नहीं कर सकते, लेकिन भावना तो आपको भी यही बानी है सभी को कि हम कब आएगा कि जब सच्ची मुनीश्वर जिनेश्वर दीक्षा को लेकर हमारे हाथ में कमंडल और पीछे होंगे। जबरदस्ती की बात नहीं है, जो विवेक बताया गया। तो पुष्पदंत आचार्य ने इतनी मर्यादा रखी कि सबसे पहले संयम का मैसेज दिया और फिर उन्होंने सूत्र लिखना प्रारंभ कर दिया। पुष्पदंत आचार्य जो कि सीनियर थे, उन्होंने पहली पुस्तक जीव खंड के, जीव स्थान के, सत प्ररूपणा के 177 सूत्र लिखे। और उस सूत्र लिखने के बाद में उनकी एज बहुत हो गई थी, वो भी वृद्धावस्था थी। तो उनका भांजा, उस भांजा, हाँ जिनपाल जो ना, ये मामा जी, मतलब मुनि अवस्था की बात नहीं कर रहे, पहले जो मामा जी थे इनको दीक्षा दी, शुल्लक को बनाया और वो ताड़ पत्र पर उसको दिए कि जाके भूतबली आचार्यों को दो। उस समय कोई व्हीकल, मेट्रो, व्हाट्सएप कुछ भी नहीं था। आप देखो उस समय ताड़ पत्र को जिनपाल ने सुरक्षित किया है। हम तो नाम भी नहीं जानते, हम तो पुष्पदंत हर दिन शुद्ध पंचमी आती है विराजमान कर लेते हैं। करना ही चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उसके साथ में उसका क्या लिखा है। पुष्पदंत भूतबली आचार्य का तो नाम याद है, लेकिन जिनपाल का नाम कितने को याद है? भाई साहब सबसे ज्यादा काम करने वाले जिनपाल आचार्य हुए, कि उन्होंने शुल्लक दीक्षा के बाद में फिर मुनि दीक्षा भी धारण कर ली थी, इसलिए अपन उनको जिनपाल बोल सकते हैं। आचार्य मतलब पद में हुए, उन्होंने मुनि पद की दीक्षा धारण कर ली थी। आचार्य पद भी हुए या नहीं, लेकिन ये बिल्कुल निश्चित है। उन्होंने क्या कार्य किया कि जब पुष्पदंत आचार्य लिख रहे थे ना, तो यहां तो ऐसा नहीं कि अभी लॉक करके अभी जो अपन चले जाएंगे, उन ताड़ पत्रों को रखा। कोई अलमारी नहीं थी, कोई पेन नहीं था, हवा पानी सब में ताड़ को सुरक्षित रखा। आप देखो हमारे भाग्य कितने अच्छे हैं। जिस देश के अंदर अंग्रेजों ने आके ताड़ पत्र जलाए हो, उन मुस्लिमों ने लाके कौन कौन से शासन किए, वो पहले थे। देखो उस समय किसने किए थे? जिनपाल ने किए थे। वो जो उस समय गृहस्थ थे, फिर शुल्लक बने और फिर ले जाकर उनको दिया। और दोनों बहुत दूर थे, वहां जाकर उनको दिया किसको? भूतबली आचार्य को। और भूतबली आचार्य को पूरा देखे, भूतबली आचार्य जब लिखा ना, तो वहां पर वो अटेंडेंट थे। जैसे कहते हैं अपने गुरु जी के साथ में हेमंत भाई गांधी थे। हेमंत भाई गांधी है ना, उसमें बहुत उनके पुराने बचपन की फोटो देखो तो गुरुजी जी के लकड़ी के ना साथ साथ में चलते थे। उसमें होंगे 15-17 साल के, तो वो लड़के के समान थे। बोलते खुद ही बोलते हैं हेमंत भाई गांधी, अभी सोनगढ़ में रहते हैं। तो ये बिल्कुल उनके साथ में कौन? जिनपाल। किसके साथ में रहे? भूतबली आचार्य के साथ में। और पूरी षटखंडागम ग्रंथ लिखी गई और उन ताड़ पत्रों को रखा, कैसे सुरक्षित रखा, कैसे रहे। हमारे भाग्य से उसकी तो पूरी कहानी है, लेकिन वो हमें है। हमें अपने को इतना मानना कि हमारे पास में जो परमागम की जो उपलब्धि है ना, पहली बात ये है तो जितनी द्वादश अंक उसकी कुछ भी नहीं है, लेकिन जो है वो भी बहुत सफिशिएंट है अपने आत्मकल्याण करने के लिए, बहुत सफिशिएंट है। इन्होंने जो लिखा, तो सबसे पहले सत्प्ररूपणा में जीव के अस्तित्व सिद्ध करने के लिए गुणस्थान में जीव का अस्तित्व सिद्ध, अस्तित्व मतलब है। जीव का जब भी अस्तित्व क्या जाता है ना, जीव है, जीता था, जिएगा और जीता रहेगा। इसका मतलब LIC कंपनी बंद कर दो, मेडिकल इंश्योरेंस लेना बंद कर दो। आप लोग LIC क्यों लेते हैं? अगर वास्तव में लोग दुनिया में पता चल जाए तो ना LIC रहे और ना मेडिकल इंश्योरेंस ले। आप क्यों लेते हैं मेडिकल इंश्योरेंस? दो कंपनी को अपनी जीवत्व शक्ति का भरोसा नहीं होने के कारण, मतलब अपने अस्तित्व का,
भाई सभी द्रव्यों का अस्तित्व के कारण आज दुनिया की इंश्योरेंस कंपनी और मेडिकल इंश्योरेंस चल रहा है। बताइए दूसरा कोई कारण हो तो बता दो आप। जैन धर्म की अगर वास्तव में बात लें, आपने मेडिकल इंश्योरेंस लिया, मालूम है कौन सा बंद हुआ? अरे क्या बंद हुआ भाई साहब, सेफ्टी है, हर के मेडिकल पॉलिसी होनी चाहिए। हम तो देखते कवरेज जो अभी 3 लाख का तो 6 लाख का कैसे हो जाए। निदान बंद बांध लिया आपने, ये ध्यान लगता है आपने को? निदान बंद बांधा अपन वही तो लगता है। सही बता, मुझे तो नहीं लगा था जब ली थी, लेकिन हाँ जब समझा तो मैंने तो जो ली थी उसको छोड़ दिया, क्योंकि पता नहीं कि वो कैंसर पॉलिसी दे देते लोग। अरे मैंने कहा अपन इतना प्रीमियम भरेंगे कैंसर, मैं किसी को यहाँ पर कैंसिल करने के लिए नहीं बोल रहा हूं भैया, नहीं तो कल कह दोगे कि कोई बीमार हो गए ना आपने कैंसिल करना ही नहीं, मैं ये बोल रहा हूं, नहीं तो है ना, मैं तो अपनी बात बता रहा हूं कि अपन जो है ये पॉलिसी लेते उसमें निदान बंद बनता है, ये बात अपन सोचते भाई साहब नहीं सोचते, देखो नहीं सोचते सिवाय, और कोई सोचता है तो क्षमा करना, इसमें सब लोग सुन रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग मेडिकल इंश्योरेंस लेकर खुश होते हैं और बंद हो गए अपन खुश हो रहे हैं। अरे नारायण प्रतिनारायण का बेर कौन सा है? निदान बंद है। नारायण और प्रतिनारायण की जिन्होंने बंद बांधा वो सम्यक दृष्टि होते हैं। बिना सम्यक दर्शन के ये चक्रवर्ती नारायण 63 पुरुष की शलाका की मिल ही नहीं सकती, पृथ्वी नहीं मिल सकती है। लेकिन निदान बंद के कारण वो नारायण का जीव जो मुनि अवस्था में होता ना, वो गिर कर आ जाता है और फिर जो है जाता है 7 मिनट में जाता है। निदान बंद तो सत्प्ररूपणा के अंदर जीव का अस्तित्व सिद्ध किया, गुणस्थान में किया, मार्गणा में किया। अब मार्गणाओं में अस्तित्व करने में हमारी पाठशाला में तो पढ़ा जाता है कि गति 4 होती है, लेकिन यहां पर पुष्पेंद्राचार्य ने पहली बार लिखा कि गति 4 नहीं, गति कितनी होती है? 5 होती है, और तो सिद्ध गति को लिखा। और समय सार की पहली का तो ध्रुव अचल अनुपम गति को प्राप्त, क्या लिखा है? तो 5 गति बताई, और एक एक गति के अंदर फिर उसके अंदर गुणस्थान लगा कर उनकी जो जीवों का अस्तित्व सिद्ध किया। तो जब नरक गति में जीवों का अस्तित्व बताया, तिरंज गति में बताया, हमारा जो यहां पर प्रकरण चल रहा है ना दैनिक स्वाध्याय के अंदर, वह 27वें सूत्र में मनुष्य गति की बात चल रही है। और वहां पर चल रहा है कि मनुष्य गति में जीव का अस्तित्व का है कि 14 गुणस्थान में है, प्लस गुणस्थान से पार सिद्ध भगवान के अंदर है। गति मार्गणा के अंदर कि जीव कहां पाए जाते हैं, तो कि 14 गुणस्थानों में पाए जाते हैं, और गुणस्थान से जो पार हो गए हैं ऐसे सिद्ध भगवान भी पाए जाते हैं। गुणस्थान से पार कैसे हुए? कहते ना, गुणस्थान की वृद्धि को ज्ञान मुक्ति सोपान, गुणस्थान की वृद्धि को ज्ञान मुक्ति सोपान, शीघ्र मिले निर्वाण पद निश्चय से यह मान। ये जो गुणस्थान और मार्गणा का जो वर्णन है ना, इसमें दिख रहा है कि जो मोक्ष बने गुणस्थान को पार कर कर ही बने हैं, चाहे कथन निमित्त का है जीव अपने स्वयं से, लेकिन जो गुणस्थान में उसको समझाया किस भाषा में जिसको हम समझ सकते हैं, इसलिए वो निमित्त से समझाया। तो जब ये बात भाई गति मार्गणा में कि जीव जो है जब भी मोक्ष को प्राप्त करेगा तो 14 के 14 प्राप्त कर कर कहां से मोक्ष होगा? कि मनुष्य गति के जीव ही मोक्ष होंगे, नरक गति के जीवों को, देवगति के जीवों को, अरे सर्वार्थ सिद्धि के जीवों को, अरे नंदीश्वर द्वीप में वंदना करने वाले को, कोई नंदीश्वर द्वीप में खड़ा खड़ा कोई भी मोक्ष नहीं गया, नहीं गया। सर्व पर्व में बड़ो 28 पर्व है, नंदीश्वर सुर जाते ना। और कौन सुर जाता है? कि जो कि वापस मनुष्य बनने के लिए तरस रहा है, तो वो जाते तो नंदीश्वर द्वीप से, अरे 2.5 द्वीप के बाहर तो कोई जाता ही नहीं है। यहां तक कि मलेच खंड वाले भी मोक्ष नहीं जाते हैं जन्मे हुए, बाद में आके सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले वो बात अलग है। भोग भूमि के जीव मोक्ष नहीं जाते हैं। कोई मुनि जन्म कहां पर? कर्म भूमि में जिसने जन्म लिया है वही जीव उस भव में जाके जो पूरा का पूरा मोक्ष के, एक भव में भी 14 गुणस्थान पार कर सकता है, एक भर में। कोई जन्म से लिया, आपको तो कर सकते कितने भी लोग, लेकिन कोई जीव ऐसा भी हो कि एक भव में भी मनुष्य पर्याय लेकर प्राप्त मोक्ष जा सकता है, 14 गुणस्थान को पार कर सकता है। आपके कोई जान पहचान के हैं कैसे? मेरे हैं, बता दो। भरत चक्रवर्ती के पुत्र, देखो हमारे पुराण हमारे, हम तो हमको कहेंगे ना, आप ये में सुना रिलेटिव मेरे एंगल है, मतलब हमारे जान पहचान के, मतलब हमारे जान पहचान के 2 फास्ट पहचान के लोग हैं। कौन है आपके? बता दो मैं।
एक भरत चक्रवर्ती, राजा शैणिक। अपना आधा पुराण की स्टोरी तो इसी में खत्म हो जाती है, राजा शैणिक का और भरत का। सारे उदाहरण आ जाते हैं। हमको जितनी बात करेंगे ऐसा कोई नहीं होगा, मैं बताता हूं अपने में जो स्वाध्याय करते को भरत चक्रवर्ती और राजा शैणिक का नाम याद नहीं पता होगा। लेकिन उसके पुत्र जो है भरत चक्रवर्ती, भले ही नहीं उस में नहीं हुआ, लेकिन उसके पुत्र उसी भाव में निगोज से आए, रेशम के कीड़े थे और उसी पर्याय में। अरे ये तो रेशम के कीड़े की एक पर्याय धारण की थी, जिनागम में थे, निगोज से निकलकर मनुष्य भाव धारण करके मोक्ष लाया था। तो क्यों बात कर रहे हैं अपन? बात तो कर रहे हैं मनुष्य गति की मार्गणा की 14 के 14 गुण स्थान केवल मनुष्य में होते हैं। और ये जो मैंने उदाहरण दिया भरत चक्रवर्ती का कि ये निकल कर आ गए, इससे क्या मतलब निकला कि भरत ने जो निगोद के जीव था और मान लो वो एक भाव धारण करके मनुष्य में का 14 गुण स्थान चले गए। भाई साहब आप ही को बताना कि उससे क्या हम कंक्लूजन निकाले कि वो जो निगोद में जो जीव था ना, उसने कितने उपवास किए, उसने कितनी स्वाध्याय की। अरे निगोद में मनुष्य गति में आने का सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए देशना अवश्य करनी पड़ेगी, क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए 5 अस्थिकाय, 6 द्रव्य, 7 तत्व और 9 पदार्थ, इनका चिंतन और इनका सही निर्णय होना आवश्यक है। लेकिन मनुष्य बनने के लिए निगोद में कुछ भी नहीं किया। इस संबंध कषाय में शुभ कर्म बन गया, मतलब निगोद का जीव भी शुभ करता है। तो इसीलिए गुरुदेव ने जो डंका बजाया कि शुभ भाव में तो जो मदमस्त होकर संतुष्ट हो रहा ना, ये गलत है। लेकिन ये बताना यहां पर तो ये बताया जा रहा है कि गति मार्गणा और मनुष्य गति के जीव ही मोक्ष प्राप्त करते हैं। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए संयम की जो बात शुरू की, तो वह शुरू होता है 7वें गुण स्थान से, क्योंकि पहले सबसे पहले कौन सा गुण स्थान होता है? 7वें गुण स्थान होता है। 7वें गुण स्थान से जब ऊपर चलते, जिसकी अपन कल चर्चा कर रहे थे, तो 2 श्रेणी बताई है, उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी। उसमें अध प्रवर्तकरण जो होते हैं वह कार्य जो है 7वें गुण स्थान के सातिशय अप्रमत्त अवस्था में हो जाता है। सातिशय प्रमत्त अवस्था किसको कहते हैं? कि जो 7वें गुण स्थान में है, जिनके भावों की शुद्धि कितनी बढ़ रही है कि श्रेणी चढ़ने के परिणाम कर रहा है। ठीक है, अगर उसके सम्यक दर्शन की चेकिंग हो गई, उसके बाद में वो पढ़ा, तो सीधा गुणस्थान है अपूर्वकरण। कल हमने पढ़ाया था कि अपूर्वकरण में क्या क्या कार्य हुए थे, कि पहले कार्य थे कि उस जीव की अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ रही है। लेकिन पहले तो बोला था कि उपशम श्रेणी चढ़ रहा है, लेकिन वो एक भी प्रकृति का उपशमना नहीं करता है। याद कर लेते, रिवाइज कर लेते कि उपशम श्रेणी चढ़ा क्यों था, कि चारित्र मोहनी की 20 प्रकृतियों की उपशामना करने के लिए वह उपशम श्रेणी चढ़ा था। ठीक है, अब जरा से इस पे पूछते हैं, हमारे यहाँ होते हैं। हाँ विभा जी सूरत से, आपका आवाज सुनाई पड़ रही है विभा जी? विभा जी नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है भैया, उनको आवाज क्यों नहीं आ रही है? बता नहीं रहे हूं विभा जी। माइक बंद है सर। अब जब आपकी आवाज आ गई, अब मेरे को आपका माइक बंद है, मेरा तो नहीं है। ओके। हाँ, आप जरा बताएंगे अपूर्वकरण में कौन कौन सी गुणस्थान बात है, सबको सुनाई पड़ रही, बताइए क्या क्या बातें हुई थी, 10 पॉइंट कौन कौन से थे? हाँ, एक मिनट सर। आप किताब देख सकते हैं, एग्जाम में अलाउड है। सर। हाँ बिल्कुल। अपूर्वकरण में अपूर्वकरण में श्रेणी चढ़ने का ये पहला गुणस्थान है। हाँ, यार एकदम सबको आ जाएगा। दूसरा है अनंत गुणा विशुद्धि बढ़ती जाती। तीसरा है नवीन कर्म की स्थिति घट कर स्थिति बंधती है, उसको स्थिति बंधाक्षरण कहते हैं। चौथा है सत्ता में पड़े हुए पूर्व कर्म की स्थिति का खंडघात होना, स्थिति कांडक घात होता है। इसमें एक साथ निषेकों का घात करना होता है। पांचवा है जितने स्थिति बंधाक्षरण होते हैं उतने ही स्थिति घात करता है, कांडक घात करता है। छठा है एक स्थिति कांडक घात में अनेक अनुभाग कांडक घात हो जाते हैं। सातवां है प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ जाता है। आठवां है अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग घट जाता है।
ठीक है। नवा गुण संक्रमण होता है और 10वां है गुण श्रेणी निर्जरा होती है। तो अपनी यहाँ पर जो है कल बात सबकी हो गई थी, स्थिति कांडक और स्थिति बंधापसरण की बात हो गई है, और आपका व्हाट्सएप में मैसेज आया कि आपको समझ में आ गया था। कल उनका व्हाट्सएप मैसेज आया कि उन्होंने सुनकर समझ लिया था, आपने किया था ना मुझे, ठीक है ना। अब अपने को बात करनी है गुण श्रेणी और गुण संक्रमण की। किसकी बात करनी है? गुण श्रेणी और गुण संक्रमण। देखो गुण शब्द पढ़ा है तो गुण का आपने नाम तो सबने सुनेंगे, ऐसा कोई नहीं जिसे गुण नहीं पढ़ेंगे। बोलो गुण कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? हाँ, उधर से बोलेंगे। बहुत बढ़िया। सामान्य विशेष गुण बोले। और जीव के कौन से सामान्य गुण है? सभी द्रव्यों के सामान्य गुण बोल दो। चलो, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, अगुण लघुत्व, 6 सामान्य गुण है। वैसे तो क्या अनंत है, बताए गए 6। कहां पर बताए गए 6? जैन सिद्धांत प्रवेशिका में। प्रवचन साल में कितने बताए गए? 21, गिन लेना। 93, 94 गाथा में। और होते कितने हैं? अनंत होते हैं। लेकिन स्कूल में पूछे तो अगर परीक्षा, जिसको परीक्षा नहीं देना तो मेरी बात सुनना, वहां तो 6 लिखना आप, लेकिन प्रवचन साल में 21 और होते कितने हैं? अनंत। जीव के विशेष गुण कौन से हैं? भाई लोगों में बना दे, अच्छा रहेगा, भाई लोगों को पता है। आप अपन सब जीव हैं, अपने विशेष गुण कौन से हैं? विशेष गुण, बहुत बढ़िया। देखो कितना पुद्गल के इसमें से कर देता है। यहां पर उन गुणों की बात ही नहीं है, न सामान्य गुण की बात है और न यहां पर उन गुणों की बात नहीं है। यहां गुण का मतलब गुणाकार, मल्टीप्लीकेशन, जोड़ बाकी गुणा। आज सुबह से समय साल में भी जो अपना चला, क्यों सुबह क्या चल गया था अपना, बाकी और जोड़ चला था। अब शाम को आगे बढ़ना है तो गुण में किसकी बात करनी है अपने को? गुणा। और इसके बाद में भाग की बात अपन षड्गुण हानि वृद्धि में कर लेंगे। तो अपन पूरी जोड़ बाकी गुणा भाग कर रहे हैं। तो गुण संक्रमण और गुण श्रेणी में किसकी बात है? गुण। पहले गुण श्रेणी निर्जरा। छड़ाला की एक लाइन पता है, निज काल विधि पाए, उससे अपना कोई काम होने वाला नहीं है, क्यों? जैसे तो कैसी होगी कि जो अविपाक निर्जरा है ना, अपने का सविपाक निर्जरा, मतलब जिनका अभी विपाक नहीं हो रहा है। जब उदाहरण देते हैं ना, आम को उसमें पाल में पकाकर, तो ये निर्जरा आगे की गुणस्थान में कैसे होती? गुण श्रेणी निर्जरा। क्या होते हैं? श्रेणी किसे कहते हैं? पंक्ति को। जगत श्रेणी सुना होगा, 7 राज्यों की जगत श्रेणी होती है, मतलब 7 राज्यों की पंक्ति। आपने सुना होगा ना, 3 लोग में अपना रिजल्ट कितना? 7 राज्यों का, 7 राज्यों, 7 राज्यों। जगत श्रेणी कहते हैं पंक्ति को, लाइन को। तो गुण श्रेणी मतलब उसकी गुणाकार रूप से कर्मों के परमाणु की निर्जरा होने की श्रेणी। क्या शब्द आया है? गुण श्रेणी। गुण का अर्थ गुणाकार रूप से। जैसे 1 में 4 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 4। अभी आप लोग सब थोड़ा सा एज कम कर लो, अच्छा है, कोरोना काल चला गया, अपन तो यंग हो जाते हैं, तो आपको ऐसा लगे आप तो बैठेंगे, अपन बैठे। तो 1 में 4 का गुणा किया कितना आया? 4 में 4 का गुणा किया कितना आया? 16 में 4 का गुणा किया 64। तो इस तरह से पहले समय में 1, तो दूसरे समय में 4, तो 16, 64, मतलब इस तरह से क्रमिक तरह से जो गुण श्रेणी निर्जरा होती जाए, मतलब अधिक 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 अधिक। कैसे होती भाई साहब? कहा तो जा रहा, कोई करने वाला नहीं है वहां पर। ऐसा नहीं कि कोई इंजीनियर आके आपको पूरा प्लान बनाएगा। सिर्फ अपना उपयोग अपनी आत्मा में इतना केंद्रित होता है कि ऐसा सहज निमित्त निमित्तक है कि जो कर्म परमाणु थे वे स्वयं अपनी योग्यता से अकर्म रूप हो जाते हैं। इसी को निर्जरा कहते हैं। निर्जरा किसको कहते हैं? द्रव्य निर्जरा को कहते थे, पर उसको द्रव्य निर्जरा कहते हैं। निर्जरा, भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा। तो द्रव्य निर्जरा में किसको कहते हैं? आत्मा के प्रदेशों से कर्म परमाणु का किरणा, उसको कहते हैं द्रव्य निर्जरा। और वो द्रव्य निर्जरा किसके कारण होती है? कहा तो जा रहा है कि जीव के शुद्ध परिणाम के कारण हुई है, लेकिन कर्मों की भी अपनी खुद की उपादान शक्ति है। और हुआ क्या? निर्जरा में कहा चले जाते हैं? उनका क्या वीसा, पासपोर्ट सब कैंसिल हो जाता है, चाइना भेज दिया जाता है क्या वापस? वास्तव में वही होता है, वो अकर्मरूप हो जाते हैं। जहां से आए थे वापस उनको वहां पर भेज दिया जाता है, वही भेज दिया जाता है। अकर्मरूप हो जाते हैं, कर्मरूप अकर्म हो जाते हैं। तो ये गुण श्रेणी निर्जरा मतलब गुणित प्रमाण में कर्मों को खिरना, उसको गुण श्रेणी निर्जरा कहते हैं। बस इतना ही अपने को यहां पर जानना। मधु जी ग्वालियर, मधु जी ग्वालियर, जय जिनेन्द्र, क्या बताया मैंने? आप सुन रहे थे कि आप लिख रहे थे? आपका ध्यान नहीं रहा, कोई बात नहीं, मैंने देखा उधर। हाँ, आप बताएंगे। उर्मिला जी गाजियाबाद, बोलिए। उर्मिला जी गाजियाबाद, बोलिए, क्या क्या बात चल रही है? 1 मिनट। हाँ, उर्मिला जी बोल रही है। श्रेणी निर्जरा की
बात चल रही है। हाँ बोलिए, कौन से? अपनी योग्यता के अनुसार गुण प्रमाण। देखिए बात कर रहे हैं उर्मिला जी से। हाँ बोलो उर्मिला जी। गुण श्रेणी निर्जरा की बात चल रही है। जी इसमें है कि कर्मों का गुणित रूप में खिलना, हाँ। वह गुण श्रेणी, यानी गुणित प्रमाण में कर्मों का खिलना 1, 4, 16, 64 इस तरह से कर्मों का खिलना वह कहलाती है गुण श्रेणी में। बहुत बढ़िया। अब अपना शब्द रह गया गुण संक्रमण। नहीं आ रहा, इसमें आवाज किसने पड़ेगी? गुण संक्रमण, गुण श्रेणी समझ अपन समझ गए। तो गुण संक्रमण, गुण संक्रमण मतलब बदलना, संक्रमण मतलब बदलना। जैसे कहते हैं ना अपने एक पार्टी से दूसरे पार्टी में, बीजेपी से इधर चले गए उधर चले गए, बदल जाना। तो गुण संक्रमण का सीधा करना बदल जाना। कैसे बदल जाना? जैसे लड़का शादी के बाद में बदल जाता है, ससुराल का हो जाता है, ऐसे होता है। ऐसे तो आपने नहीं कह बदलना, हाँ ऐसा ही होता है। वो साता वेदनी बदलकर असाता वेदनी में हो जाए। लेकिन यहां पर साता वेदनी असाता वेदनी नहीं रहना, यहां पर असाता वेदनी साता वेदनी, क्योंकि मुनिराज शुद्ध परिणाम कर रहे हैं ना। तो इनके उपयोग से क्या होगा कि जो अशुभ प्रकृतियां हैं वो शुभ में बदल जाती है। अयश कीर्ति है, यश कीर्ति में बदल जाएगी। असाता वेदनी साता वेदनी में जाएगी। इसको क्या कहते हैं? गुण संक्रमण। क्या पढ़ा कि सत्ता में जो कर्म परमाणु पड़े हुए ना, उनका जीव के परिणामों का निमित्त पाकर बदल जाना। लेकिन बदल जाना, ठीक है ना, ये कैसे बदलता? ये बदलने के लिए सत्ता में पड़े जो कर्म परमाणु ना, इसके लिए संक्रमण का जब भी शब्द आता है तो संक्रमण भागाहार। क्या शब्द आया? लो आगे जोड़, बाकी गुणा भाग हो गया। मैंने समझा आपको कल तक वेट करना पड़ेगा, षट गुणा हानि वृद्धि, लेकिन ये भाग भी आ गया। आज तो अपन ने क्या स्वाध्याय किया यहां पर? विश्वास नगर में कोई कहेगा कि कैसे आए थे, सुबह जोड़ बाकी सिखा दी और शाम को गुणा भाग सिखा दिया, ये क्या हो रहा है? तो गुण संक्रमण में तो भागाहार की बात है। किसकी आएगी? अगर मान लो मेरी पार्टी में 100 आदमी थे और 100 के 100 जाके बीजेपी में मिल गए कि भाई पता है कि मोदी जी तो फिर जीतने वाले हैं, तो अपन तो पीले के पूरे पूरे चेंज कर लो। तो इसमें संक्रमण भागाहार कितना होगा? कोई एक 100 पार्टी की थी, उन्होंने कहा कि मोदी जी आगे आने वाले हैं, अपन तो संक्रमण कर लो, बीजेपी में चल के 100 के 100 पार्टी वाले मिलकर मोदी जी की पार्टी में आ गए। मैं आपसे पूछता हूं संक्रमण भागाहार कितना होगा? 1, ठीक है ना। अगर 50 हुए तो कितना हुआ? आधा, मतलब हुआ ना 50% हुआ। कितना हुआ? परसेंट में कितना हो गया? 50%। 25 आए तो 25, मतलब जितने आए उतने हुए। तो इसको क्या कहते हैं? संक्रमण भागाहार। तो अगर संक्रमण भागाहार 1 है तो क्या होंगे? 100 थे और 100 के 100 परमाणु बदल गए। अब तो वो बिल्कुल इजी हो गया। आप लोग याद है ना, मोदी जी को याद करके सब इजी हो जाता। कैसे हो गया कि 100 कर्म परमाणु असाता वेदनी के थे। कितने थे? बिल्कुल याद रहने वाला आपको। 100 परमाणु असाता वेदनी के थे और वो 100 के 100 साता वेदनी में बदल गए। तो संक्रमण भागाहार कितना हुआ? लेकिन अगर कम हुए तो भागाहार कम हो गया, है ना। भागाहार अधिक होगा तो बदलने वाले ये हो 1 हुआ। अगर 2 होता भागाहार, मतलब दुगना भागाहार होता, तो 100 को 2 से भाग देते। तो जिसको भाग देते उसको कहते हैं भागाहार, और जिसमें भाग दिया जाता है उसको कहते हैं भाज्यमान राशि। ये हिंदी की गणित आ गई, कोई बात नहीं। 100 जो है 100 ऊपर 100 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 क्या हो गया? भागाहार। भागाहार कम हुआ कि ज्यादा हुआ? एक कम था, 1 था, उसे दुगना हो गया, तो बदलने वाली संख्या जो है जाने वाली कम हो गई। अगर भागाहार आधा हो जाए तो क्या होगा? 200 लोग चले जाएंगे। कितने लेंगे? 200। तो भागाहार होगा कम तो जाएंगे अधिक। तो संक्रमण भागाहार कितना है उसके ऊपर निर्भर करता है कि कितने कर्म परमाणु किस में बदलते हैं। जब पूरा 1 भागाहार होता है तो 100 के 100 असाता वेदनी के परमाणु साता वेदनी में बदल जाते हैं। तो उस संक्रमण का नाम है, बहुत सरल, सबको याद हो गया, सर्व संक्रमण। आप लोगों ने घुमट सार पढ़ लिया। सर्व संक्रमण का भागाहार 1 होता है। कैसे याद रखेंगे कि 100 परमाणु थे, सबके जब जाके मोदी जी में मिल गए तो 100 में 1 डिवाइड किया तो भागाहार कितना था? 1 था। उदाहरण में क्या किया अपन ने किया कि उसके अंदर जो है 100 परमाणु थे, 100 के 100 बदल गए।
ये हुआ सर्व संक्रमण। लेकिन हमने क्या सब्जेक्ट दिया? गुण संक्रमण। क्या हुआ है? गुण संक्रमण। मतलब आज 4 आदमी मोदी जी में जाके मिले, गुण संक्रमण में कल कितने मिलेंगे? 16, परसों कितने मिलेंगे? 64 मिलेंगे। गुणज प्रमाण में गजब हो गया। रोज न्यूज में आ रही कि कल 4 थे या 16 मोदी जी के पास चले गए, 16 थे 64 हो गए, 64 में 4। इसको कहते हैं गुण संक्रमण। कभी कभी लगता है, कभी कभी आपको लगी रहा होगा वैसा नहीं कि इससे तो अपना अच्छा है ना, क्या न प्रमत है न प्रमत है, बस एक गायक भाव है, इस भांति कहते शुद्ध हो ज्ञात है वह तो वो भी है। जनागम में लिखा है डिवाइडेड बाई उसको गुण श्रेणी निर्जला कहती है। यहां पर तो संक्रमण हो रहा, यहां पर है ना, यहां पर वो, वहां पर तो वो पॉलिटिक्स से छोड़ देंगे। गुण श्रेणी निर्जला में क्या हुआ कि देखा है तो अब जैसे कुछ लोग होंगे अपोजिट पार्टी में, मान लो अपने नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन है, मतलब हो कोई भी, तो ऐसे कि अब तो चलेंगे तो पॉलिटिक्स छोड़ दो, तो वो तो हो गई गुण श्रेणी निर्जला। तो मोदी जी को पावरफुल में देखकर आज 2 पार्टियां बिल्कुल बंद हो गई, पॉलिटिक्स आउट होके बाबा रामदेव के जाके संन्यास ले लिया, तो वो हो गई निर्जला, हो गए निर्जला। और ऐसे देखते देखते रोज गुणित प्रमाण में निर्जला होती जाए तो उसको कहे गुण श्रेणी निर्जला। गुण संक्रमण में क्या हुआ? बाबा रामदेव के पास में नहीं गए, मोदी जी की पार्टी में मिलते गए। मतलब जो यहां पर असाता वेदनी पावरलेस थी और मोदी जी पावर, वो साता वेदनी थी, वहां साता वेदनी थी, तो असाता वेदनी साता वेदनी में बदल गए। इसको बोलते, बस इतने ही कार्य यहां पर होते हैं, ज्यादा नहीं। लेकिन ये क्या कि इस तरह से करते करते उसका अपनकरण गुण स्थान का कार्य समाप्त हो जाता है और जीव आगे बढ़ जाता है। जीव कितना बढ़ जाता है? आगे बढ़ जाता है। और उसका कौन सा गुण स्थान होता है? बोलिए, कौन बोलेंगे? आशाबेन बोलेंगे। अब क्या होगा आशाबेन बड़ौदा? बोलिए, अनम्यूट कीजिए, आपका माइक अनम्यूट कीजिए। चलो, आवाज नहीं आ रही है। हाँ मधु जी, आप बोलना चाहेंगे ग्वालियर से? हाँ, नवा गुणस्थान, नवे गुणस्थान का पूरा नाम बोलिए, साउथ इंडियन की तरफ से पूरा नाम बताइए। उर्मिला जी, गाजियाबाद। नवे गुणस्थान का पूरा नाम? रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, बोलिए उर्मिला जी। बादर सांप्राय, कौन बोलेगा? अनम्यूट नहीं हो रहा। किसका? आपका? हाँ जी, हो गया। हाँ तो बोलिए। बादर सांप्राय अनवृत्तिकरण, हाँ बोलिए, आप बोलिए, हाथ उठाया उन्होंने, सूरज से विभाजन, बोलिए। हाँ, बादर संप्राय अनवृत्तिकरण, शुद्धि संयत, शपथ और उपशमक। बहुत बढ़िया। और इसमें थोड़ा और बढ़ा गया, लेकिन आपने गाजियाबाद होके दिल्ली में हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो आपने कम से कम कहा कि आपको याद है भाई, आप लोग गाजियाबाद तो दिल्ली एक ही है, ठीक है। आप बताइए उसका और बड़ा बनाइए, विभा जी पूरा नाम बताइए जल्दी से। बादर संप्राय अनिवृत्तिकरण, प्रविष्ट, शुद्धि, संयत, उपशमक जीव, और बादर संप्राय अनिवृत्तिकरण, प्रविष्ट, शुद्धि, संयत, शपक जीव। हाँ, तो यहाँ पर शपक प्रवेश करेगा कि उपशमक करेगा? हम बात कर रहे हैं उपशम श्रेणी की, उपशमक की बात करेंगे। अब आज मैं आपको सबसे बढ़िया समाचार देने वाला हूं, आप लोग सुनना चाहिए, तैयार हो जाइए। जब जी नवे गुणस्थान में प्रवेश करता है तो क्या होता है मालूम है? नवे गुणस्थान में प्रवेश करने के बाद में सब जीवों के विशुद्धि के परिणाम एकदम समान हो जाते हैं। इसके पहले समान नहीं थे, अलग अलग जीव के नाना जीव की नाना प्रकार से विशुद्धि है। तो आपका प्रश्न है कि इसमें हैप्पी समाचार क्या है? ये तो जानकारी, ये तो ऐसी बहुत सारी इससे कठिन जानकारी ले चुके हैं, तो इसमें हैप्पी जानकारी क्या है? इसमें खुशी का समाचार यह है कि जब आपको भी सिद्ध अवस्था प्राप्त होगी कि नहीं होगी? नक्की तो करो, गुरुदेव ने नक्की कराया ना कि, है ना? तो जब प्राप्त होगी और जब आप अनिवृत्तिकरण में परिणाम करेंगे तो जैसा मैंगो का अनिवृत्तिकरण का जो टेस्ट का स्वभाव आया था किसको? भगवान महावीर को, वैसा का वैसा ही आपको आएगा। अपूर्वकरण में ऐसा नहीं आएगा।
अपूर्वकरण में आप प्रवेश करेंगे तो आपके परिणाम की विशुद्धता आपके भावों के आधार पर है, आपके आधार पर है, आपके आधार पर। जैसे सर्वार सिद्धि के देव की आयु सबकी समान होती है ना, समान होती नहीं, जैसे सर्वार सिद्धि के 33 सागर समान है, जगन्य उत्कृष्ट का भेद नहीं है। नारकियों में भी ऐसा है, 7वें नरक में। ऐसे ही अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में सब जीवों के एक समय में, प्रथम समय में होने वाले परिणामों के भाव सेम है। अरे आदिनाथ भगवान ने जैसे अनिवृत्तिकरण के पहले समय में भाव हुए थे वैसे ही शीतलनाथ भगवान को भी हुए थे। ऐसा नहीं कि शीतलनाथ भगवान तो उनके भाव थोड़े ठंडे हो गए होंगे, नहीं नहीं नहीं, शीतलनाथ भगवान को भी वैसे हुए थे, वासुपूज्य को भी ऐसे हुए थे। अरे तीर्थंकरों की बात तो छोड़ो, हमको भी वैसे ही होंगे। ये सबसे बड़ी बात है कि अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में प्रवेश करने के बाद में वास्तव में यहां से जो है सब सिद्ध समान है ना, वो यह अनिवृत्तिकरण के पहले समय से शुरू हो जाता है। अब अनिवृत्तिकरण को हमको समझना है, उसके साथ में अपनी यहां पर स्वाध्याय की बिल्कुल सरल बात नहीं करेंगे अपन। 3 करण की बात कर रहे थे, अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। इनके अंदर बात क्या करनी, परिणाम की बात करनी है। अधकरण के जीव के परिणाम मान लीजिए हर एक के 4-4 समय है। देखिए सबका अंतर्मुक्त काल है। अधकरण का अगर 16 है तो अपूर्वकरण का 8 मान लीजिए, तो अनिवृत्तिकरण का 4। इसका मतलब क्या हुआ कि अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन तीनों के काल कहने को तो अंतर्मूर्त है, लेकिन अधकरण का अंतर्मुक्त बड़ा है, अपूर्वकरण का उससे छोटा है, अनिवृत्तिकरण का उससे छोटा है। 16, 12, 4 कुछ भी मान लीजिए, उससे छोटा आपने को मान लिया। लेकिन हमें समझने के लिए सबके 4-4 समय मान लेते हैं, सिर्फ समझने के लिए, आप कोई बात नहीं, समझने के लिए। तो जैसे अधकरण में परिणाम हुए 1 से 5 तक, पहले समय कौन से परिणाम हुए, 1 से 5 तक, मैंने परिणामों को नंबर दिया शुद्धता के। देखिए कि इसके 1 नंबर अपने कहते हैं, एक क्लास में फर्स्ट आया, एक सेकंड आया, थर्ड आया, तो अपने कहते हैं अधकरण में जो जीव है उनके परिणाम किसके अधिक है, तो सब नंबर दे दिए। 1 नंबर सबसे कम, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 1 से 5 तक के परिणाम हुए। अब दूसरे समय के जीव के परिणाम होंगे 3 से 10 तक के। कितने होंगे, ध्यान देना। चौथे वाले के कितने होंगे, 7 से 15 तक होंगे। कितने होंगे, बस इतना ही समझना। 1 से 5, 3 से 10, 7 से 15, थोड़ा सा ज्यादा गणित नहीं है, बिल्कुल सरल है। अपूर्वकरण में क्या होगा, पहले समय में 1 से 5, दूसरे में 5 से 10, पहले समय में 1 से 5, दूसरे समय में 6 से 10, तीसरे समय में 11 से 15। क्या अंतर हुआ, फिर से रिपीट करता हूं, बहुत सरल है। हम क्या समझते हैं, अधकरण और अपूर्वकरण, अधकरण और अपूर्वकरण। अधकरण में 2 जीव है, आप है अधकरण में, आप मान लीजिए अपूर्वकरण में। अधकरण के अंदर पहली रो है अधकरण, दूसरी अपूर्वकरण और तीसरी है अनिवृत्तिकरण। आप 2 बैठे हुए, आपके परिणाम हुए 1 से 5, कितने हुए, आपके परिणाम हुए 3 से 10 नहीं लेते, चलो 3 से 10 लेते हैं। 1 से 5, 3 से 10। आप दोनों में क्या है कि आप दोनों एक ही बेंच पर बैठे, मतलब अधकरण में ही है। एक बात आप में क्या है कि आपके जो परिणाम है दोनों में क्या कंपेयर करेंगे कि 1 से 5 हुए और इनके 3 से 10 हुए, तो दूसरे क्या अंतर हो गया कि 3 से 5 तक के परिणाम समान है और 6 से लेकर 10 के समान परिणाम विसदृश। तो अधकरण में क्या होता है कि पहले समय के दूसरे समय में जो जीव है उनके परिणाम समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। जैसे अपने इंडिया में कंट्री है, किसी के पास में ऐसे भी जीव हो सकते हैं कि सबके पास में पैसा समान हो, 25-25 लाख हो, किसी के पास में 1 लाख हो, किसी को ज्यादा हो सकता है। लेकिन अपूर्वकरण में जब मैंने बोला कि आपके पास में 1 से 5 हुए, आपके पास 6 से 10 हुए, आपके पास 11 से 15 हुए, आपके पास 16 से 20 हुए, तो आप क्या है, यद्यपि आप सब समयों में हैं, आप सब समय में हैं, लेकिन आपके हर समय के परिणाम अपूर्व 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 ही होते हैं। कितने होते हैं। अब पीछे की पेज जो अनिवृत्तिकरण है, एक बार पूरा करके बता दो, पीछे की पेज में 4 लोग बैठे हैं, तो उनके परिणाम क्या, अभी अपूर्वकरण का लास्ट परिणाम अपन ने मान लिया 30 था, मान लिया अपने 30 था, तो उनके 35 होगा, 45 होगा, 50 होगा, 55 होगा। तो क्या हुआ कि अपूर्वकरण यहां क्या हो रहे थे 1 से 5, 3 से 10, यहां क्या हो रहे थे 1 से 5, 6 से 10, लेकिन अनिवृत्तिकरण में क्या हुआ
35, 45, 55, 65। मतलब अनिवृत्तिकरण में क्या होगा कि अनिवृत्तिकरण के 4 समय हैं। पहले समय में जितने भी जीव हैं उन सबका एक परिणाम होगा, हमने उसको बोला 35 नंबर का। दूसरे समय में कौन सा परिणाम होगा? 45 का। तीसरे में कौन सा होगा? 55 का। चौथे में कौन सा होगा? 65 का। मतलब एक समय के जीवों को बराबर समान परिणाम होगा, मतलब वहां पर अंतर नहीं पाया जाएगा। इसलिए वहां पर सिद्धों की संख्या बिल्कुल एकदम भावों की विशुद्धि। अब परिणाम से क्या लेना? भावों की विशुद्धि लेना। किसकी लेना? विशुद्धि को लेना। तो ये जीव अनिवृत्तिकरण गुणस्थान हो गया है। वास्तव में जो कर्णानुयोग की भाषा में सबसे ज्यादा जो कार्य होता है वो अनिवृत्तिकरण गुणस्थान होता है। बाकी सब ना, जैसे अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में सबसे ज्यादा कार्य होता है और इसका वर्णन भी कम से कम 100 पेज में पूरा होता है, बहुत ज्यादा कार्य होता है। लेकिन इसमें जो कार्य होता क्या होता है कि हम ये आया किस लिए था? चारित्र मोह की 20 प्रकृतियों की उपशामना करने के लिए। तो सब लोग ध्यान से सुनिए, अनिवृत्तिकरण में चारित्र मोहनी कर्म की 20 प्रकृतियों में से 19 प्रकृति की उपशामना हो जाती विभाती। अनिवृत्तिकरण में चारित्र मोहनी कर्म की कितनी थी? 20। कौन कौन सी थी? 4 अप्रत्याख्यान, 4 प्रत्याख्यान, 4 संजुरण, 12 तो ये थी और 9 थी 21। तो 21 में मैंने 20 बोला, 21 प्रकृतियों में से चारित्र मोह की 21 प्रकृतियों में से 20 प्रकृति की उपशामना हो जाती है। किसमें? अनिवृत्तिकरण में। तो एक प्रकृति बची, 20 प्लस 1, वो 10वें गुणस्थान सूक्ष्म लोभ जो है वो 10वें गुणस्थान में जाता है। आज अपन यहीं पर रुक रहे हैं। आज अपन ने क्या क्या बातें की है? अपना समय होगा, बोलो क्या क्या बातें की विभा जी? हाँ बताइए, सब पूरा समराइज कीजिए जो आपको आपने आज स्वाध्याय में बोला, आपको बताना है, हमको सुनना है। बोलिए। इसमें अपूर्वकरण के बारे में समझा कि इसमें 10 जो बातें होती है वो सब बातें मैंने पहले बोल ली है। उसके बाद गुण संक्रमण और गुण निर्जरा के बारे में बताया है। तो जैसे गुण संक्रमण में तो होता है कि गुण एक मतलब दूसरी प्रकृति में शामिल हो जाते हैं, दूसरे गुण इस प्रकृति के गुण दूसरे प्रकृति में शामिल हो जाते हैं, वो तो हो जाता है गुण संक्रमण। उदाहरण एग्जाम्पल जैसे असाता कर्म की प्रकृति है वो साता कर्म में बदल जाती है। बहुत बढ़िया। गुण श्रेणी निर्जरा में गुणाकार के हिसाब से कर्मों की श्रेणियां बढ़ती रहती है। एक मिनट रुकना, आप बताना चाहेंगे गुण श्रेणी निर्जरा का क्या मतलब हुआ? गणित के हिसाब से क्या बताएंगे? 1, 4, 16, 64, मतलब गुणित प्रमाण में कर्मों परमाणु का हर समय में खींचते जाना, उसको कहेंगे गुण श्रेणी निर्जरा। ठीक है विभा जी, आगे बढ़ाइए। हाँ सर। फिर अंतरकरण के काल में जो विशुद्धि होती है वही भगवान की जो विशुद्धि हुई थी वही की वही विशुद्धि अपने में भी हो सकती है, इस तरह से। तो ये अच्छी बात है कि नहीं? हो सकती नहीं, होती है, होगी, हो सकती है, होती नहीं, होगी। ये समाचार है। हम भी जब अनिवृत्तिकरण में देखिए हमारे कमलेश जी आप बताएंगे। अपना समय हो गया, जरा आप सबको दिन रात मेरे स्वामी की जो है भावना सुना दीजिए, सबको सुना दीजिए आप। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं, देहांत के समय में तुमको न गोपिताऊं। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उसको कर लूं, संताप भाव करके सबसे क्षमा कराऊं। त्यागूं आहार पानी औषध विचार अवसर, टूटे अन्न कोई डरता हृदय मिलाऊं। जागे नहीं कषाय नहीं वेदना सतावे, तुमसे ही लो लगी हो दुर्दानी को। आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारो, अरहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं। धर्मात्मा निकट हो
रत्नात्रय कपालन और अंत में समाधि शिव राम प्रार्थनाए जीवन सफल बनाओ दिन रात मेरे स्वामी हे भावना में गाऊं देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। जिनवाणी स्तुति के लिए सब लोग खड़े हो जाएंगे। बोल नमोकार मंत्र बोलिए, बोलिए कमलेश जी, हम लोग सुनेंगे, एक ही बोलेगा, बोलिए कमलेश जी नमोकार मंत्र 9 बार। नमो सीताणं नमो ऐरियाणं नमो उवजयणं नमो लोये सब्बसाहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो ऐरियाणं नमो उवजयणं नमो लोये सब्बसाहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो ऐरियाणं नमो उवजयणं नमो लोये सब्बसाहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो ऐरियाणं नमो उवजयणं नमो लोये